एक दफा का जिक्र है कि एक बहरी जहाज समुंदर के बीचों बीच एक खौफनाक और बिखरे हुए तूफान में फंस गया। तेज लहरें जहाज से टकरा रही थीं और पानी अंदर भरने लगा था। मुसाफिरों में चीखो पुकार मच गई। हर तरफ मौत का खौफ नाच रहा था। लेकिन इस अफरा तफरी के आलम में जहाज के एक कोने में एक बुजुर्ग बिल्कुल सुकून से आंखें बंद किए बैठे थे। उनके चेहरे पर कोई डर, कोई परेशानी नहीं थी। एक घबराया हुआ नौजवान भागकर उनके पास आया और रोकर बोला, बाबा जी, आपको तो शायद तैरना आता है, या आपका अपने अल्लाह पर इतना तवक्कुल है कि आपको मौत का खौफ नहीं, लेकिन हम तो कमज़ोर हैं, हम तो डूब रहे हैं। आपकी ये बेखौफी और ये सुकून हमारे किस काम का, अगर आप इस तूफान में हमें बचाने की कोई उम्मीद न दिला सके। दोस्तों, ज़रा सोचें, क्या आज हमारी पूरी कौम इसी डूबते हुए जहाज की तरह नहीं है? और क्या हमारे रहबर हमें इस तूफान में अकेला नहीं छोड़ दे? अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज हम हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के एक इंतहाई जलाल, मोहब्बत और दर्द भरे कौल पर बात करेंगे। वासिफ साहब अपने दौर के रूहानी पेशवाओं, दरवेशों और बुजुर्गों से एक आशिकाना शिकवा करते हुए फरमाते हैं, ला खौफ की मंजिलें तय करने वालों, सारी मिल्लत को खौफज़दा ही रखना है कि ला तकनतू की शराबी होगी। वक्त के गौस, कुतुब, इब्दाल, कलंदर क्या कर रहे हैं? हमारे अकाबरीन ज़रा ध्यान करें। ऐ साहिबाने बसीरत, हम लोग रास्ता भूल गए। कहाँ है रिजालुल गैब? पुकार है, फरियाद है। दोस्तों, ये महज अल्फाज नहीं है, ये एक सच्चे दरवेश के दिल की तड़प है जो अपनी कौम को मायूसी में डूबता नहीं देख सकता। इस कौल को समझने के लिए हमें दो कुरानी अल्फाज को समझना होगा। पहला लफ्ज़ है ला खौफ, यानी कोई डर नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि जो अल्लाह के दोस्त हो जाते हैं उन पर न कोई खौफ होता है और न वो गमगीन होते हैं, यानी वो इस दुनिया के डर, रोज़ी की टेंशन और मौत के खौफ से बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। दूसरा लफ्ज़ है ला तकनतू, यानी मायूस ना हो। कुरान में अल्लाह का फरमान है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि जब आम इंसान रोटी, रोजगार, महंगाई और बीमारी के खौफ में मर रहा हो तो उसे उस अंधेरे और मायूसी से कौन निकालेगा? वासिफ साहब दरअसल उन्हीं रूहानी और मजहबी पेशवाओं को झंझोड़ रहे हैं जो अपनी ज़ात की हद तक अल्लाह के इश्क में मस्त हैं और जिन्हें अब दुनिया का कोई खौफ नहीं रहा, यानी वो ला खौफ की मंजिल पर हैं। वासिफ साहब फरियाद कर रहे हैं कि ए बुजुर्गो, ए गौस और कुतब, आप तो पार लग गए, लेकिन ये जो सारी कौम और नौजवान नस्ल खौफ और डिप्रेशन में डूब रही है, इसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद ला तकनतू कौन दिलाएगा? आप अपने हुजरों और मुराकबों से बाहर क्यों नहीं आते? कौम रास्ता भूल गई है, आकर उनका हाथ पकड़े। आइए इस अजीम और गहरी बात को आज के माशरे और अपनी जिंदगी की दो मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल, हमारे मजहबी और रूहानी रहबर आज हमारे माशरे में देखें। बहुत से मजहबी रहनुमा, पीर और दानिश्वर अपनी बड़ी बड़ी खानकाहों, मदरसों या शानदार घरों में महफूज बैठे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का यकीन है। वो मुरीदों में घिरे ला खौफ के मजे लूट रहे हैं। लेकिन बाहर माशरे में नौजवान बेरोजगारी के खौफ से खुदकुशियां कर रहे हैं। लोग डिप्रेशन और बेराहरवी का शिकार हो रहे हैं। वासिफ साहब का पैगाम है कि इन अकाबरीन का काम सिर्फ तस्बीह पढ़ना नहीं, बल्कि अवाम के बीच में आकर उनके दिलों से खौफ निकालना और उन्हें अमली तौर पर ला तकनतू, मायूस न होने का रास्ता दिखाना है। क्या आपको नहीं लगता कि आज हमें ड्राइंग रूम्स में बैठकर तनकीद करने वालों की नहीं, बल्कि कीचड़ में उतरकर लोगों का हाथ पकड़ने वालों की ज़रूरत है? दूसरी मिसाल, मुआशरे का कामयाब और ताकतवर तबका। ये कॉल सिर्फ रूहानी लोगों के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के कामयाब, पढ़े लिखे और अमीर तबके पर भी लागू होता है। वो लोग जो कामयाब हो चुके हैं, जिनका मुस्तकबिल महफूज है और उन्हें कोई माली खौफ नहीं, वो अमूमन पोश इलाकों में बैठकर गरीब आवाम को जाहिल कहकर जान छुड़ा लेते हैं। वो कहते हैं कि इस मुल्क का कुछ नहीं बन सकता। हालांकि अगर आप ला खौफ की मंजिल पर हैं तो आपका फर्ज है कि आप गरीब और मायूस तबके को मायूसी, ला तकनतू से निकालें। उन्हें हुनर सिखाएं, उनके लिए रोजगार पैदा करें और उनके दिलों में उम्मीद की शम्मा जलाएं।
वासिफ साहब ने इस कॉल के आखिर में बहुत खूबसूरत बात कही कि कोई बेबसर मुरीद मेरी इस बेबाकी को गुस्ताखी न समझे। ये हमारी उनकी बात है, राज़ो न्याज की रमज़ें हैं। यानी ये कोई बगावत नहीं है, बल्कि एक मोहब्बत करने वाले का अपने बड़ों से लाड भरा शिकवा है कि आप हमें इस अंधेरे में अकेला मत छोड़ें। आज के लिए लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म से बस इतना ही। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके ख्याल में आज के दौर में हमारे पास ऐसे लीडर, अकाबरीन या रहबर मौजूद हैं जो वाकई कौम के दिल से खौफ निकालकर उन्हें अल्लाह की रहमत की सच्ची उम्मीद दिला सकें? अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करें और अगले शानदार सबक तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।